क्लास 10th का जो है ना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th का है और 2023 का एग्ज़ाम में जो है ना इसे 99% है कि इसे टकराएगा। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट का है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो एक में हो गया हेमसबर्ग हो गया, उसके बाद में बीम हो गया आरेलिया वंश और बुर्बो वंश और उसका जार शाही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी में हो जाएगा, बुर्बो वंश के द्वारा हुआ था। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन में कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था। तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद काउंट काबूल को विक्टर इमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री पर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो नाविक था। उसके बाद में जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हो गया। अगला जर्मन राज्य में कितने राज्य थे। तो छोटे छोटे जो है 39 राज्य थे। कितने राज्य थे। छोटे छोटे 39 राज्य थे। उसके बाद में जालबेरिन एक संस्था थी, किसका था। तो व्यापारियों की। यह संस्था व्यापारियों की किसने बनाया था। तो परासा ने बनाई थी। किसने बनाया था। तो परासा ने। उसके बाद फिर यहाँ पर व्यापारियों का स्थापना किसने किया था। तो परासा ने किया था। किसने किया था। परासा ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था। तो बिस्मार्क ने। उसके बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो 1871 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। उसके बाद में करा कि नेपाल से की क्रांति कब हुई थी। तो 1821 ईस्वी में हुआ था। 1821 ईस्वी में। फिर उसके बाद चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो 1832 ईस्वी में किया गया था। 1832 ईस्वी में। फिर उसके बाद में हो गया कि कार्बोनरी संगठन के किस वर्ष हुआ था। तो इसका हो जाएगा 1810 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ। 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन का सदस्य कौन था। तो मेजनी था। किसने था। मेजनी था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1829 ईस्वी को हुआ था। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो तुर्की के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था। तो तुर्की के साथ हुआ था। तो उसके बाद में हो गया एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। यहाँ पर तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है। किसके बीच हुआ था। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। उसके बाद में हो गया सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो इसका युद्ध हुआ था फ्रांस और परासा के बीच हुआ था। फ्रांस और परासा के बीच हुआ था। उसके बाद में हो गया पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो रूस ने कुचल दिया था। किसने कुचला था। तो रूस ने कुचल दिया था। फिर उसके बाद में सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और परासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सेडोन में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था। तो सेडोन में युद्ध। उसके बाद में यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान के लिए। सही आंसर हो जाएगा यूनान। यंग इटली संस्था का विकास किसने किया था। तो मेजनी ने किया था। किसने किया। तो मेजनी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। उसके बाद में गया बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो यह कूटनीतिज्ञ था। क्या था। तो कूटनीतिज्ञ था। बहुत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2023 के एग्ज़ाम में जो है ना यह 16 फरवरी को पूछा जाएगा। इसमें से सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था। तो इसका हो जाएगा विक्टर इमानुएल था। उसके बाद में हो गया इसका नारा कितने था। तो इसका नारा 3 था। काउंट काबोर और उसके बाद में कितने चरण था। 3 चरण था। उसका तलवार के दम पर। उसका बाद विक्टर इमानुएल। उसके बाद में हो गया यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन
ब्रिटिश कवि है, तो इसका लॉर्ड बायरन हो जाएगा। जलवेराइन की स्थापना किस राज ने की? तो पराशा ने किया था। किसने किया था? पराशा ने। और कब किया था? तो 1834 ईस्वी में किया गया था। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार है। क्या है? तो मैग्यार हो गया। उसके बाद में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका हो जाएगा आंसर तुर्की के हुआ था। तुर्की ने यूनान को क्या कर रखा था? इसका कब्जा कर रखा था। तुर्की ने यूनान को क्या किया था? तो कब्जा किया था। क्या कर रखा था? तो कब्जा कर रखा हुआ था। उसके बाद में हो गया कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसका हो जाएगा फ्रांस का है। कहाँ का है? तो फ्रांस का हो गया। उसके बाद में करा कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। किसको? तो यूनान को। उसके बाद में एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1688 ईस्वी को हुआ था। 1688 ईस्वी को। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो यूकेएन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन रहा करता था? तब बुर्बो वंश का। किसका था? तो बुर्बो वंश का था। उसके बाद में करा नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के कितने युद्ध किए थे? तो इसका युद्ध किया था 3 गो युद्ध। कितने युद्ध किया था? तो 3 गो युद्ध किया था। उसके बाद में हो गया वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, बाकी तीनों जो है ना सम्मिलित था, जर्मनी नहीं था। उसके बाद में हो गया कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका हो जाएगा रूस ने किया था। किसने किया था? तो रूस ने किया था। उसके बाद में यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? तो मेजनी ने था। कौन था? तो मेजनी हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि फ्रांस से देख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने से अच्छा मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? यह किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा चार्ल्स दसम ने कहा था। उसके बाद में कह रहा है कि पराशा का शासन कौन था? तो इसका हो जाएगा विलियम प्रथम हो जाएगा। किसने होगा? विलियम प्रथम ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा तुर्की को कहा जाता था। तुर्की को कहा जाता था। उसके बाद नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएगा राइन संधि की। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि हो जाएगा। उसके बाद में यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा मेजनी ने। किसने? तो मेजनी ने हो जाएगा। सही आंसर मेजनी हो जाएगा। 9 यूएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। उसके बाद में हो गया कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1810 ईस्वी में। 1830 ईस्वी की क्रांतिकारी के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था रहा था? तो इसका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र था। कैसा था? तो सार्वजनिक राजतंत्र था। उसके बाद में क्या लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था गैरिबाल्डी ने किया था। तो यहाँ पर हो गया 52 नंबर क्वेश्चन में करा है कि राष्ट्रवादी अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका पुण्य जागरण से माना जाता है। उसके बाद में
रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। बिस्मार्क ने, किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। उसके बाद में हो जाएगा की से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका हो जाएगा सेडान का युद्ध के बाद हुआ था। उसके बाद में हो गया सेडान का युद्ध के बाद। अगला प्रश्न हो जाएगा की से संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। वियना किस देश की राजधानी था? ऑस्ट्रेलिया का था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी को हुआ था। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुआ था? 1862 ईस्वी को हुआ था। हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट था। क्या था हंगरी की राजधानी दोस्तों? तो बुडापेस्ट हो गया। उसके बाद में गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री? फ्रांस का हो जाएगा। उसके बाद में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका हो जाएगा 1861 ईस्वी हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। जर्मनी में हुआ। उसके बाद में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। यूरोपियन साम्यवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। उसके बाद में हो गया कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। उसके बाद में हो गया बोल्शेविक की क्रांतिकारी कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स हो गया। इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 में। उसके बाद में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका होगा लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग में जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। उसके बाद में हो गया कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था। ये गलत लगा हुआ है। उसके बाद में हो गया कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थक में शुरू हुआ था? इसका 1920 ईस्वी तुर्की के साथ हुआ था। उसके बाद में करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। दांडी यात्रा से। उसके बाद में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 ईस्वी लाहौर। उसके बाद में हो गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में KB हेडगेवार ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली के द्वारा दिया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो इसका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद में दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून को भंग किया था? नमक कानून को भंग कर दिए थे। उसके बाद में हो गया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा आंसर 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। उसके बाद में साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। कौन थे इसका? सर जॉन साइमन थे। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण हो गया। उसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? सत्यभक्त ने किया था। किसने किया था? तो सत्यभक्त ने। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था?
अली मुसालियार के द्वारा हुआ था। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो इसका हुआ था किस राज्य में? तो केरल राज्य में हुआ था। कहाँ था? तो कब हुआ था? 1917 में केरल राज्य में हुआ था। और किस पे हुआ था? तो किसानों पर हुआ था। खोड़ा विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में हो गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1900 यहाँ हो गया 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1851 ईस्वी होगा। उसके बाद में नहीं, गलत यहाँ पर हो गया, 1916 ईस्वी हो जाएगा। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो उसका हो जाएगा वो 1851 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में करा कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1814 ईस्वी में हो जाएगा। उसके बाद भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1920 ईस्वी में हुआ था। जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद में करा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जिला मजिस्ट्रेट ने, जनरल डायल ने दिया था। उसके बाद में महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, समुद्र के वहाँ पर पड़ता ही है। उसका निधन कब हुआ था? तो देख सकते हैं महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका निधन हुआ, तो इसको जो है ना, निधन जब हुआ तो ये किनके द्वारा मारा गया था? तो मारा था नाथूराम गोडसे ने के द्वारा मारा गया था। चलिए, उसके बाद में इसका क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी जी के पत्नी जी का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था। और उस पत्नी का नाम पत्नी का नाम हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। और माता जी का नाम हो जाएगा पुतलीबाई हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी के माता का नाम हो गया पुतलीबाई और पत्नी का उनका नाम हो गया कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा था? तो कुटीर एवं लघु उद्योग पर पड़ा था। उसे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो करा कि जॉन हारग्रीव्स पर के द्वारा हुआ था। 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो लंदन से किया गया था। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में गया 1917 ईस्वी में भारत ने पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया था? कलकत्ता में। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति की शब्द का पहला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये हो गया लुई ब्लॉम ने किया था। उसके बाद में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया था? 1763 ईस्वी में बनाया था। इंग्लैंड में औद्योगिकी क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से हुआ था। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद में हो गया वाष्प इंजन का। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? इसका जॉनके ने किया था। उसके बाद में हो गया वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो इसका बना था 1881 ईस्वी में बना हुआ था। उसके बाद में है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम करा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? तो महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में। पर पूंजी वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो श्रमिक वर्ग के द्वारा। उसके बाद में निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
तो लंदन हो जाएगा। उसके बाद में पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष को किया गया था? तो इसका हो जाएगा 20 जुलाई 1786 ईस्वी में हुआ था। अब देख सकते हैं कि वह जो है ना पटना में गोल घर बनाया गया था, तो वह अनाज धरने के लिए बनाया गया था। किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। उसमें जो है ना अनाज यहाँ पर पड़ता था एक सौ कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,40,000 टन अनाज उसमें पड़ जाता था गोल घर में। गोल घर की ऊंचाई कितना है? तो 29 मीटर हो जाएगा। और गोल घर की चौड़ाई हो गया तो 125 मीटर चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया 29 मीटर हो जाएगा। उसके बाद में हो गया कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया था? इसका तो शहर को। एक यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है? तो राजगीर नहीं है, बाकी ये तीनों जो है ना है, राजगीर नहीं है। तो आप लोग इस पर जो है ना अच्छे से लगा दीजिएगा टिक। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो लंदन में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। समांती व्यवस्था से भिन्न किस प्रकार की प्रवृत्ति शहरी व्यवस्था में बढ़ी है? तो प्रगतिशील हो जाएगा आंसर इसका सही। आधुनिक व्यक्ति के लिए शहर किस प्रकार का क्षेत्र है? तो विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा। कौन क्षेत्र हो जाएगा? विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू की गई है? तो 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 ईस्वी में। उसके बाद में अगला प्रश्न ये है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो यहाँ पहुँच गया था 40 लाख तक। कहाँ तक पहुँचा था? तो 40 लाख तक। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1863 में हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1838 ईस्वी में हुआ था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? इसका तो मध्यम वर्ग हो गया। तो उसके बाद में करा है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो उदायन। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किए हुए थे। उसके बाद में करा कि अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की? तो इसका हो जाएगा 1856 ईस्वी में किया था। सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। उसके बाद में करा है कि किन देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? तो यूरोपियन में होगा। सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन हो जाएगा। लंदन भारी संख्या में किसे कोयला जो है ना किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुण्य प्रतियोग्य हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 NM हो गया। ठीक है। उसके बाद में हो गया डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधनों के अनियोजित। उसके बाद में हो गया समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक हो जाएगा, 19.2। उसके बाद में हो गया लौह अयस्क कि किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय हो जाएगा, नवीकरणीय।
उसके बाद में हो गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाहनीय संसाधन है, तो नदी हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है, तो खनिज हो जाएगा। 1992 में रियो डी जेनेवा में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 23 से 27 जून तक 1997 ईस्वी में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो इसका हो जाएगा 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। उसके बाद हो गया राज्य स्थान में किस संसाधन की कमी है, तो जल ऊर्जा का हो जाएगा। जल ऊर्जा के उसका संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किनका कथन है, तो जिमरमैन का होगा। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में जापान में हो गया। क्योटो सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था, 159 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद में हो जाएगा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है, तो सुमेसर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सुमेसर के। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं है, तो यहाँ महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद में हो गया किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। मुद्रा संरचना के मूल्य चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है, तो 3 परत होती है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तब बांगर कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी की है, तो जलोढ़ मिट्टी की है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रयुक्त होता है, तो कपास के लिए काली मिट्टी। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, तो 43% भाग। काली मिट्टी कौन सी राज्य में पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हो गया, लाहौर प्रदेश में हो गया। उसके बाद में पंजाब में भूमि निम्नलिखित में मुख्य कारण क्या होता है, अधिक सिंचाई है, क्या है, अधिक सिंचाई हो गया। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा हो गया। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंड्रीन हो गया। उसका मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो राजस्थान में हो गया। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड में हो जाएगा। ये हो गया सब्जेक्टिव प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, तो इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद जो है ना क्वेश्चन यह एग्जाम में 2 नंबर का बनता है, एग्जाम में 2 नंबर का। उसके बाद मेजनी कौन था, तो मेजनी जो है ना, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ना उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। इस इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था उसका, तो बहुत ज़्यादा योगदान था। किनका योगदान था, तो मेजनी का योगदान था। तो उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मेटरनिख युग क्या है, तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्ति या ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। इनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था। और भी यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो है ना पूरा को याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा। कहा कि हिंद चीन का क्या अर्थ है, तो हिंद चीन में के अंतर्गत अनाज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र में आता है। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र पड़ते हैं। तो यही जो है ना हो जाएगा आंसर।
जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया था। फिर जिनेवा समझौता कहा जाता है इसी। जिनेवा समझौते में ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। हनोई समझौता से सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्राज्यों और उससे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया था। ये भी जो है ना 2 नंबर के पूछा जाएगा, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।